नमस्ते, मैं विलास भोंडे। मेरी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी छोटी सी कहानी आपने कहीं सुनी भी होगी, फिर भी मुझे अच्छी लगी तो इसलिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक राजा था, उसने एक दिन उसके मंत्री को बुलाया और कहा कि मेरे 3 सवाल हैं, उनके आप जवाब दो। तो मंत्री ने पूछा क्या सवाल है? तो राजा ने कहा 3 सवाल है। पहला सवाल कि ईश्वर कहाँ है? दूसरा सवाल, ईश्वर क्या करता है? और तीसरा सवाल कि ईश्वर को कैसे हम पा सकते हैं, उस ईश्वर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो मंत्री सोचने लगा। उसने कहा कि महाराज मैं कल आपको इसके जवाब दूंगा। तो मंत्री घर गया, थोड़ा विचार चिंतन अवस्था में था। तो उसके बेटा, वो भी बहुत होशियार था, तो उसने कहा कि पिताजी आप आज बहुत चिंतित लगते हैं, क्या हुआ? तो उस मंत्री ने बताया कि बेटा आज ऐसा हुआ, राजा ने 3 सवाल मुझे पूछे हैं, तो उसके जवाब कल देने हैं मुझे। तो बेटे ने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ आपके सामने, मैं जवाब दे दूँगा। तो मंत्री ने कहा ठीक है चलो। दूसरे दिन वो मंत्री अपने बेटे के साथ लेकर के वहाँ गया। दरबार में राजा ने पूछा कि मंत्री जी, प्रधान जी, आपको मैंने कल सवाल जो पूछे थे उनके जवाब लाए हो? तो प्रधान जी ने कहा कि हाँ, लेकिन ये इतने आसान सवाल है कि मेरा बेटा भी इसके जवाब दे देगा, तो इसलिए मैं मेरे बेटे को लेके आया हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने पहले बेटे को सवाल पूछे। पहला सवाल राजा ने पूछा, ईश्वर कहाँ है? तो बेटे ने एक दूध का कटोरा मंगवाया और उस पात्र में दूध के अंदर शक्कर डाल दी और उसको हिला करके बराबर से इकट्ठा कर लिया। फिर राजा को पूछा कि वो दूध दिया और कहा कि आप ये उसको चख करके देखिए। तो राजा ने वो दूध चखा। तो इसने पूछा कि कैसा है? तो राजा ने कहा कि मीठा है दूध। अच्छा, तो ये मिठास कहाँ से आई? तो राजा ने कहा कि आपने जो शक्कर उसके अंदर मिलाई है उसकी ये मिठास है। तो उस बेटे ने पूछा कि शक्कर है यहाँ इसके अंदर? तो राजा ने कहा कि नहीं, वो कहाँ दिखेगी, वो तो उसके अंदर घुल गई, दूध के अंदर। तो बेटे ने कहा कि महाराज ईश्वर भी ऐसा ही है, ईश्वर सभी जगह पे है, लेकिन सबके अंदर इतना घुल गया है कि वो आपको दिखता नहीं है। राजा खुश हो गया। हाँ हाँ बराबर है, बात सही है। तो उन्होंने पूछा कि अब मेरा दूसरा सवाल बोलो। तो ईश्वर को कैसे पा सकते हम? तो फिर से वही दूध का कटोरा जो था वही उस पुत्र ने बताया, बेटे ने बताया राजा को कि महाराज इसके अंदर मक्खन है क्या? तो महाराज ने कहा कि ऐसे तो मक्खन नहीं होगा, इसको हम दही बनाएंगे, उसको दही को मथेंगे, फिर उसके अंदर से मक्खन निकलता है। तो उस बेटे ने, लड़के ने यही कहा, महाराज ऐसे ही है कि ईश्वर है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, उसको मिलने के लिए हमें मथना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब हमें ईश्वर मिलता है। तो राजा ने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो तीसरी बात पूछी कि ईश्वर क्या करता है? तो उस बेटे ने जवाब दिया कि आप इतना सारा मुझे पूछ रहे हो और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आपका गुरु हुआ, आप मेरे शिष्य हुए। तो राजा ने कहा हाँ बराबर है, बराबर है, आप मेरे गुरु हैं,
मैं आपका शिष्य हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि तो फिर गुरु उच्चासन पे बैठता है ना, उच्च बड़े आसन पे बैठेगा, शिष्य नीचे खड़ा होगा ना। तो राजा ने कहा हाँ, ये भी बात सही है। राजा अपने सिंहासन से उठ करके नीचे खड़ा हो गया और उस लड़के को सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। तो फिर लड़के ने कहा हंसते हंसते कि महाराज, ईश्वर ये ही करता है। क्या? तो उसने हंसते हुए कहा कि किसी रंग को राजा बना देता है और किसी राजा को रंक बना देता है, यही ईश्वर करता है। तो ऐसे 3 सवालों के जवाब उस बेटे ने अपनी होशियार से बुद्धि से दिए और राजा को खुश किया। अच्छी लगी है कहानी? ओके, थैंक यू, बाय।